बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की 3 ख़बरें हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो 26 नवंबर के हवाले से जो गवर्नमेंट है या जो लोग कह रहे हैं कि वो जो इमरान खान की कॉल थी वो फ्लॉप हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह कामयाब हुई और किस तरह हुकूमत के गले में आ चुकी है। और दूसरी बात, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद DGISI, उसके हवाले से चार्जशीट जो उसको किया गया है और ये कहा गया कि जो 9 मई की जो तहकीकात है या एक गवाह सामने आ सकता है, उनकी तहकीकात हो सकती है। तो फैज़ हमीद का जो शोशा छोड़ा गया है कि वो इमरान खान को डराने या उनके वर्कर को डराने के लिए है, उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये हुकूमत के किस तरह गले पड़ेगा। और तीसरी बात, इमरान खान साहब ने एक जो है मुज़ाकराती टीम बनाई थी जिसमें उमर अयूब साहब जो है उनको रोल दिया गया था। जब रोल दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें ये खुशाइन होती हैं, तो हुकूमत ने उसको किस अंदाज से, किस नोयत से उसको ले रही है, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, 26 तारीख नवंबर डी चौक का एक ऐसा सान्या है जिसमें निहत्ते पाकिस्तानी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से गोलियां चलाई गई। वो खाली हाथ थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ये जब सान्या हुआ रात के बाद, जब इसको खाली करवाया गया, तो उनके बाद जिस तरह के उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब और उनके जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे थे कि ये जो है नंगे पाँव भाग गए और 1 मिनट के भी नहीं रुके और ये अपने गाड़ियाँ चप्पल छोड़कर भाग निकले। अब नाज़रीन, इसके बाद जो सिनेरियो पैदा हुआ, जो हुकूमत की जानिब से था कि कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद जब अपोजिशन की जानिब से, इमरान खान की जो लोगों की तरफ से ये कहा गया कि 12 लोगों को जो है शहीद किया गया। अब उनके बाद हुकूमत मजाक उड़ा रही थी और जिस तरीके से वो चैनल पे बैठ के बात कर रहे थे, तो उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही थी। और ये था कि कहा गया कि ये जो 26 कॉल थी वो मिस कॉल हो चुकी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से ये कामयाब था 26 नवंबर वाला, ये जो 24 नंबर की जो कॉल दी गई थी, अब ये हुकूमत के गले पड़ गई है। बल्कि ये टेलीविज़न बैठ के ये कह सकते हैं कि ये जो है मतलब कॉल मिस कॉल थी, या जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है गंडापुर पे उन लोगों पे कि ये लोग आए और भाग गए, मगर इनको अभी जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पिम्स हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल के ऊपर सिक्योरिटी अलर्ट की गई, रेंजर्स खड़ी की गई, और उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें BBC की रिपोर्ट है, एक दूसरा चैनल है अमेरिकन ड्रॉप साइड, उसने तो बिल्कुल इनकी धज्जियाँ उधेड़ के रखी हुई हैं कि जिस तरीके से वो तो बाकायदे ये कह रहे हैं कि ड्रॉप साइड वाले कि ये जो हुकूमत ने गोलियां चलाई हैं। अब इस पे सारी चीज़ें सामने आ गई कि इंटरनेशनल लेवल इस तरह का सोच रहा है और पाकिस्तान का मीडिया के बारे में आपको पता है कि वो मैनेज हुआ, वो इस तरह बात नहीं कर रहा। असल बात होती है इंटरनेशनल लेवल की, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें गई हैं, मौजूदा हुकूमत के लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये बार बार ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब से किस तरीके से बात करें, किस तरीके की चीज़ हो। तो इमरान खान ने जो अपना टारगेट अचीव करना था वो कर लिया, कि यही चीज़ चाह रहे थे कि उनको कोई मौका मिले इमरान खान साहब को बात करने का। अब इनकी गवर्नेंस भी फ्लॉप है और इनकी पूरी सियासत जो पाकिस्तान के अंदर इकनॉमी, मईशत, तमाम इन लोगों ने उनको भी जो है ना जिस तरीके से ज़मीन बोझ किया हुआ है, उस पर तो ये बात ही नहीं कर सकते थे। जो ये बात करते थे 9 मई की, अब 9 मई तो उनका प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, अब 26 दिसंबर की बात हो रही है। यहाँ से जो है चीज़ें शुरू होती हैं। अब इनको बैठ के 26 नवंबर डी चौक का जो सान्या हुआ था, वो सान्या की बात हो रही है। जो हुकूमत मुसलसल ये बात कर रही थी कि 9 मई में ये हुआ, 9 मई में ये हुआ, अब वो हुकूमत जो अपोजिशन जो बात कर रही है कि 26 नवंबर को जिस तरीके से हुकूमत ने फ़ौज को तलब किया 245 के तहत, तो उसके ऊपर गोलियां चलाई गई निहत्ते लोगों पे, इनके पास कोई जवाब नहीं है।
काफ़ी कुछ टाइम तो ये भी बात कर रहे थे कि कोई गोली नहीं चली, फिर उनके बाद बयान आता आ गया कि गोली चली तो उनके अपनों लोगों से चली। मतलब इनका मतलब जो बयान है वो इनका मैच नहीं हो रहा। अब इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है ना बात नहीं कर सकते। तो ये तो 26 नवंबर मैंने जिस तरह आपको बताया कि 9 मई को ख़त्म करने का 26 नवंबर जो सानिया इन लोगों ने खुद बनाया। अब इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी, अगर वो बिठाते 20 दिन बैठते, 15 दिन बैठते या 10 दिन बैठते, उसके बाद कोई बातचीत ना होती, तो ये आप कह सकते थे कि उनको अब फेस सेविंग चाहिए या कुछ। अब जो फेस सेविंग चाहिए होगी वो चाहिए होगी हुकूमत को, डी चौक वाली, शहीद शोधा चौक जो अभी कहा भी जा रहा है कि उसका नाम रखा जाएगा। और दूसरी बात जो है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, अब जनरल फैज़ हमीद का एक तो देखा जाए कि उनके जो फ़ौज का एक आइन के मुताबिक जो रोल है, जिस तरीके से उनको वहाँ से चार्जशीट किया गया है कि वो सियासत में मुलविस थे और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं। अब इसमें ये नहीं लिखा गया कि 9 मई के जो सवादे मिले हैं, मगर मौजूदा लोग चैनल पे जो बैठे हुए लोग हैं या वो मौजूदा हुकूमत के लोग बैठे हैं कि अब जो है इमरान खान साहब को कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको ये गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो आम बंदा नहीं है, वो DGISI है और उनको वो 2 साल तक रहे हैं। और ये जो है इनके ये वो नहीं है कि आम है बंदा है जो इतने बड़े चार्जेस के ऊपर लगे हुए हैं तो वो कच्ची गोलियां उसने भी नहीं खाई होगी। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो चीज़ वहाँ पर हुई है चार्जशीट के 9 मई की, अभी तक उनकी तहकीकात भी नहीं हुई, क्योंकि फॉल्स फ्लैग एक वो था जो इन लोगों ने किया था ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग, क्योंकि वहाँ पर भी किसी फ़ौजी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया 9 मई के हवाले से। अगर वो हुकूमत अपोजिशन के लोग जो वर्कर हैं उनको शहीद किया जा रहा है, तो 9 मई का जो वाक़या जो ये जोड़ रहे हैं ये हुकूमत के खौफ है। किसी तरीके से चैनल पे बैठ के इस पे बात हो कि ना मईशत पे बात होगी, ना इनके ऊपर गवर्नेंस पे बात होगी, ना इसके ऊपर आवाम के हवाले से बात होगी तो 9 मई के बाद। अब ये जो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद ये था फैज़ हमीद, मगर यहाँ पे अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि जो भी बात है अच्छा एकदम जो है फ़ौजी ने उठाया है कि अंदर से एहतसाब कर रहे हैं। मगर कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो बात हो रही है कि इस हवाले से कि ये जो अगर इन लोगों ने रास्ता खोला है, जो साबिक DGISI जो नदीम अंजम थे वो तो बिल्कुल रोल अदा कर रहे थे, क्या उसका भी एहतसाब होगा? या ये जो ISI जो है वो जिस तरीके से अंडर रोल जो है बाजवा के था, तो क्या उसके ऊपर बाजवा के ऊपर भी इसकी तहकीक होगी या नहीं होगी? तो ये इतना आसान नहीं है फ़ौज के लिए, क्योंकि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट फुल इन्वॉल्वमेंट है सियासत में, लोगों को उठाना, लोगों से वोट लेना। और जो नदीम अंजम साहब ने जिस तरीके से इससे वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की और लोगों के घरों में घुसने की जो रोल अदा किया, ये इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो एस्टेब्लिशमेंट को होगा अगर ये रास्ता खुल जाता है। तो ये 9 मई का और ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब का जो मामला है वो इतना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, सिर्फ ये इतना खौफ फैलाया जा रहा है। ज़ाहिरी बात है जो रोल फैज़ हमीद साहब ने किया था वो तो फ़ौज का इंटरनल मामला है। जो इमरान खान साहब अपने तरीके से उनको अगर कोई इन्वॉल्वमेंट शो होती है तो वो कोर्ट में डिफेंड करेगा, उनके ऊपर तो सारी चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर जो है ना ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है फौजी अदालत में लेकर जाएगा, किस कानून किसके तहत? वो सिविलियन है, वो फ़ौज का नुमाइंदा है, तो सिविलियन को फ़ौज के उसमें कैसे लेके जा सकते हैं? तो यहाँ पर लेकर जाने के लिए भी इनको बड़ा मामला होगा। ये जो बैठ के इनके बंदे आके बात करते हैं या ये जो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को फांसी की बात होगी, ये डराने वाली बात है। इमरान खान इनके नफ्स को जानता है, वो कहता है कि मुझे मिलिट्री ट्रायल पे भी लेके चलो। अब वो बहादुर हो चुका, अब उसका जो कद है इमरान खान साहब का वो बढ़ चुका है। और जिस तरह की वो सियासत कर रहा है, अब वो सियासतदान नहीं रहा, अब वो सियासत से आगे की बात कर रहा है, सियासत से बढ़कर एक बात कर रहा है जिसको अवाम जो है वो बाय कर रही है। तो इमरान खान साहब इस टाइम खोने के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत के बाद खोने को बहुत कुछ है। इमरान खान अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो जेल काट रहे हैं, इसकी कहीं नज़ीर नहीं। कोई भी सियासतदान हो,
इसने इस तरह की कोई भी जेल नहीं काटी। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने, आपको पता होगा कि एक जो आर्मी के हवाले से जो केस हुआ था अडयाला जेल के अंदर, तमाम सियासतदान वो लोग गए थे, उसके बाद इमरान खान साहब ने कोई बात सुनी होगी, कोई इस तरह की बात हुई होगी, तो वहाँ पर एक बात हुई थी कि एक जो है उनसे मुज़ाकरात करना चाहिए ताकि हम उनको मौका दे रहे हैं, या जिस तरीके से इमरान खान ने उनकी बात मानने के बाद उसको मौका दिया और कहा कि हम एक जो है ना मुज़ाकराती टीम बना रहे हैं जिसको लीड करेंगे उमर अयूब साहब, और उसमें बहुत शिबली फराज भी हैं और दीगर लोग भी हैं इसके अंदर, सिर्फ बैरिस्टर गौहर इसमें शामिल नहीं है। तो ये लोग उनके बाद हुकूमत का जो एक जो लहजा है, इसकी जो एक तरीक़ेकार है वो चेंज हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तक तो ये बात कर दी, अब मुज़ाकरात पे आ गई है, मतलब ये फैज़ हमीद के जो चार्जशीट होने के बाद इनका खौफ है, डर है, मतलब किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब इनकी सीरियसनेस देखें कि अगर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आप बैठ के उनको टेबल पे लेकर आएँ, अगर वो गलत हैं तो आप पब्लिक को बता सकते हैं कि हम तो ये बात कर रहे हैं, मगर ये मानने को तैयार नहीं है। बात सिंपल सी ये बात है कि उनके पास मुज़ाकरात करने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरीके से उन लोगों ने लिमिट हुकूमत ने क्रॉस की है, और 76 साल की तारीख के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हुकूमत बैठ के अपोजिशन को दीवार के साथ जो है ना लगा दे। तो यहाँ पर हुकूमत ने, इस पार्टियों ने, जैसे पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और MQM ने मिलकर जिस तरह अपोजिशन को दीवार के साथ चुन लिया है, तो इस तरह इमरान खान ने भी नहीं किया था। उनको भी इतनी आज़ादी दी बैठकर चैनलों पे, बैठकर पार्लियामेंट के ऊपर, उनको ये कोर्ट में, कौमी असम्बली में आकर उसको जो है बात करने का मौका दिया जाता था, मगर इस तरह नहीं हो रहा पाकिस्तान। ये जो अभी की सियासत है, इस सियासत से अब कहीं और चीज़ें निकल गई हैं। तो हुकूमत को ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लोग इनको मजाक उड़ाना नहीं चाहिए कि माइनस इमरान खान के बाद मुज़ाकरात करेंगे। अब माइनस इमरान खान के बाद तो कोई मुज़ाकरात आपसे नहीं करेगा, तो ये मतलब ये है कि आप मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, ये आपकी हार है, क्योंकि आपके पास मुज़ाकरात करने को कुछ भी नहीं है। न आपको मईशत के हवाले से कुछ ऐसी बात करनी होगी जहाँ पे इमरान खान कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ये मईशत तो अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे पीछे हटना पड़ेगा। इनके पास सिवाय अपनी करप्शन छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ये जो मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो मुज़ाकरात बनाने के लिए उन लोगों ने उनकी कमज़ोरी समझी, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह बात करिए कि भाई आप बैठे हैं बात करें, तो उनके ऊपर मजाक ठाटे उठाए जा रहे हैं कि यार ये देखो डर गए, और ये देखो जिस तरह फैज़ हमीद के बाद जो बात हुई है, तो उस तरीके से आप लोग इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।